सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए सूत्र पाठ कीजिए पहले। ओम अथ तृतीयः पादः विभूतिपादः। देशबन्धस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षणचित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपातिधर्मी कर्माण्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमाददितानागतज्ञानं शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतर अध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुतज्ञानं संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुष प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद् अपरांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकनासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानं भुवन ज्ञानं सूर्य संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानं ध्रुवे तद्गति ज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानं कंठकोपे क्षुत पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदय चित्त संवित् सत्वपुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगाः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानं ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जयात् जलपंक कंटकादिषु अप्रसंग उत्क्रांतिश्च जलपंककंटकादिष्वसंग उत्क्रांतिश्च समान जयाज्ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम् बहिर्कल्पितार्वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद् भूतजयः ततोऽणिमादिर्प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत् संहनत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमाद् इंद्रिय जयः ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च सत्पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च प्रज्ञादपि दोष विचक्षये कैवल्यं स्थाननिमंत्रणे संगस्मया करणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानं जाति लक्षण देशैरन्यतावन्वच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति तृतीयो विभूतिपादः। जी चलिए तो अब भाष्य पढ़ते हैं। 5 सूत्र हमने पूरे किए थे। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संयम कहते हैं और उस संयम को
जब हम स्थिर कर लेते हैं तो उसी को संयम जय कहा। तज्जयात प्रज्ञालोक, समाधि प्रज्ञा का आलोक और ज्यादा विस्तृत होने लगता है। और वो जो आलोक है संयम से जो प्राप्त हुआ था उसको फिर चित्त की अलग अलग भूमियों में, या यूं कहें कि संयम को, तस्य से ना संयम का ग्रहण होगा पिछले सूत्र में जिसका वर्णन था। तो तस्य, तस्य माने संयमस्य भूमिषु विनियोगः, उस संयम का जो चित्त की उत्तरोत्तर भूमियां हैं, जो भूमि उसने चित्त की विजय कर ली, जीत ली धारणा ध्यान समाधि से, तो उसमें तो अब उसको संयम करने की दोबारा आवश्यकता है नहीं। जो उससे ऊपर की जो भूमियां हैं उत्तरोत्तर, उसमें फिर वो उसका विनियोग करता है। तो ये बता रहे हैं तस्य संयमस्य जित भूमि या अनंतरा भूमि तत्र विनियोगः। तो विनियोगः कर्तव्य, ये अध्यार करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तस्य संयमस्य जित भूमि, उस संयम की जो भूमियां जीत ली हैं इसने, जिन भूमियों के ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली है, या अनंतरा भूमि, उस भूमि से ठीक बाद वाली जो भूमि है, अनंतरा मतलब ठीक बाद वाली जो भूमि है, तत्र विनियोगः कर्तव्य, वहां पर विनियोग करना चाहिए। क्योंकि न ही अजिता अधर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। क्योंकि जब तक जो चित्त की भूमियां इसने जीती नहीं हैं, जिन पर विजय प्राप्त नहीं की है, न ही अजित अधर भूमि, निम्न भूमियों को जीते बगैर अगली भूमि पे उसका विनियोग नहीं कर सकता है व्यक्ति संयम का। आपने यदि अपने यम नियम आदि का पालन तो किया नहीं, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह आदि, तो ये जो चित्त की भूमियां हैं, तो अपनी जो निम्न चित्त की स्थिति है उस पर विजय जब तक प्राप्त नहीं की, तो तब उस स्थिति में आप किसी चित्त की ऊंची भूमि में धारणा ध्यान समाधि लगा सकें, संप्रज्ञात समाधि सिद्ध कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। पहले नीचे की भूमियों को जीतना है, और नीचे की भूमियां जीत ली तो तब आप उससे ऊपर वाली भूमि को, इसका संयम का विनियोग उसमें कर सकते हैं। ये इनका कहने का अभिप्राय। न ही अजित अधर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य, माने बिना ही जीते उसके बाद वाली जो चित्त की भूमि है उसका विलंघन करके प्रांत भूमिषु संयमम न लभते। प्रांत भूमिषु का मतलब है यहाँ पर उच्चतर जो भूमि है, अधर भूमि से भिन्न जो प्रांत भूमि है उनमें संयम सिद्ध नहीं हो सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर यूं चाहे कि भाई मैं पहली सीढ़ी पे तो पैर नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तो सीधा ही 15वीं सीढ़ी पे जाऊंगा, आपके जो भोजन वाला हॉल है तो उसमें बोले पहली दूसरी सीढ़ियां ही किसी काम की नहीं है, लास्ट वाली सीढ़ी काम की, क्योंकि उस पर पैर रखते ही हॉल आ जाएगा, तो जा सकता नहीं है ना। लेकिन उसको पहले नीचे वाली जो सीढ़ियां हैं वो पार करनी पड़ेंगी, और फिर वो जहां खड़ा है उससे आगे वाली पे उसको कदम रखना पड़ेगा। तो चित्त की भूमियों को, निम्न चित्त की भूमियों को जीत लेने पर ही, क्योंकि यहाँ विनियोग की बात हो रही है ना, कि धारणा ध्यान समाधि एक बार यदि आपको करना आ गया, स्थिर हो गए, आप उसमें विशारद हो गए, तो अब आपको चित्त की जो उत्तरोत्तर भूमियां हैं, चित्त की भी अनेक भूमियां श्री अरविंद ने भी बताई हैं। उन्होंने तो बहुत सारे इसके मन के पार्ट किए हैं, 6-7 पार्ट कर दिए श्री अरविंद ने, तो योग को बहुत ज्यादा स्पष्ट किया उन्होंने। तो उन भूमियों में आप इस संयम का विनियोग तभी कर सकते हैं जब नीचे की भूमियां आपने जीत ली हैं। तद अभावात कुतः तस्य प्रज्ञालोकः, क्योंकि जब तक अधर भूमियां ही नहीं जीती हैं और जब तक आपको धारणा ध्यान समाधि इसकी स्थिरता, इसके स्थिर पदत्व को प्राप्त नहीं किया है, तब तक कुतः तस्य प्रज्ञालोकः, तब तक उस योगी को प्रज्ञालोक ही कहाँ प्राप्त होगा। क्योंकि प्रज्ञालोक भी कब प्राप्त होगा, तज्जयात प्रज्ञालोक है, ऐसे कहा ना। संयम को जब जीत लेगा, संयम को जब स्थिर कर पाएगा, उसमें जब
अभ्यास करके एक स्वभाव जैसा बना लेगा, तभी तो उसको प्रज्ञालोक होगा। उसके अभाव में तो प्रज्ञालोक होगा ही नहीं। लेकिन एक अगला उपाय बता रहे हैं भाष्यकार, जैसे कि प्रथम पाद में भी बताया था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, और फिर बहुत सारे उपाय बताए। और उनमें भी आप कोई उपाय यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक ऑप्शन दिया भक्तों के लिए, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आपने ये धारणा ध्यान समाधि आदि आपको नहीं लगानी आती है और अधर भूमि आपने जीती नहीं है, तो आपके लिए एक उपाय है कि आप सदा सर्वदा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहो। गीता में भी भागवत में भी कई ऑप्शन दिए। हाँ, गीता में भी ऑप्शन दिए हैं और यहाँ भाष्यकार भी ऑप्शन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ईश्वर प्रसादात जितोत्तर भूमिकस्य न अधर भूमिम परचित्त ज्ञान आदिषु संयम युक्तः। लेकिन अगर किसी के ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर प्रसादात जितोत्तर भूमिकस्य, उसने उत्तर की भूमियां भी जीत ली। ईश्वर के प्रताप से तो क्या नहीं हो सकता है, निम्न भूमि तो जीती ही जाती हैं। माने वहां उसको फिर ये संयम करने की, धारणा ध्यान समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहता है, ईश्वर की आंखों के सामने रहता है, ईश्वर मुझे हर समय देख रहा है, सुन रहा है और अंदर के भावों को जान रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जीता है यदि ईश्वर को हमेशा सामने रख करके, तो उसको फिर ये निम्न भूमियां धारणा ध्यान समाधि से जीतने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की कृपा से ही जीता जाता है। तो कुछ लोगों को देखा होगा ना आपने कि उनको सिद्धियां मिल जाती हैं और दूसरों को वर्षों तप करते हैं तो भी नहीं मिलती हैं। तो उनको कैसे मिल गई वो सिद्धियां? ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की कृपा से। लेकिन ईश्वर की कृपा भी कैसे बनी? वो कृपा के पात्र हुए होंगे, क्योंकि कृपा भी कृपा पात्र पे ही होती है, अपात्र पे तो कृपा होती नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि उन्होंने उन भूमियों को जीतने की पात्रता पिछले ही जन्मों में प्राप्त कर ली। इसलिए कह रहे हैं ईश्वर प्रसादात जितोत्तर भूमिकस्य, जिसने ईश्वर की कृपा से उत्तर वाली भूमियां भी जीत ली, निम्न की तो बात ही छोड़ो। जितोत्तर भूमिकस्य न अधर भूमिम, ना तो अधर भूमियों में उसको संयम करने की जरूरत है। अधर भूमिशु होगा शायद यहाँ ना, क्योंकि ये मेरा फटा हुआ है यहाँ। तो ना तो उसको अधर भूमियों में संयम करने की आवश्यकता है और ना ही परचित्त ज्ञान आदिषु संयमो युक्त, और दूसरे के चित्त आदि में भी संयम करने की आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर प्रणिधान में रहता है और उसकी कृपा से उसने अपनी भी निम्न भूमियों को तो मतलब स्वाभाविक ही जीता गया, और चित्त की उच्चतर भूमियां हैं वो भी उन्होंने जीत ली। अर्थात सिद्धि आदि प्रसिद्धि आदि के चक्कर में भी वो नहीं पड़ता है। तो उसको दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है तो वहां संयम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। वो अहर्निश अपने प्रभु के सानिध्य में रहता है। ये प्रयत्न से होता है या फिर अपने आप कोई मैं ईश्वर प्रणिधान करूं या मैं संयम? न, प्रयत्न तो करना पड़ेगा ईश्वर प्रणिधान के लिए तो, क्योंकि अभी तो हम उसमें रहते हैं लापरवाही में। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए तो बार बार ईश्वर प्रणिधान ही करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। सजगता तो अपनी ही रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सजगता भी भगवान ही कर दें हमारे अंदर पैदा, ऐसा नहीं होगा। अभीप्सा आपकी और कृपा उसकी। श्री अरविंद ने वो जो अपना सिंबल बनाया है ना, 2 ट्रायंगल, एक नीचे से ट्रायंगल और एक ऊपर से, तो फिर उस और बीच में एक वो कमल सा उन्होंने बनाया है। तो किसी ने पूछा कि आपके इस सिंबल का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा नीचे वाली जो ट्रायंगल है वो है भूमि से उठती हुई अभीप्सा साधक की, और ऊपर वाली ट्रायंगल का मतलब है ऊपर से उतरती हुई भगवान की कृपा। वो तो अतिमानस, अधिमानस, ऐसे उन्होंने कई नाम दिए हैं उन कृपाओं को। तो ऊपर से उतरती हुई उसकी कृपा, और ये अभीप्सा और कृपा जहां मिलती हैं परस्पर, ऊपर से कोई चीज उठ रही है, उधर से भी कोई उतर रही है, तो कहीं तो मिलेंगी ना।
तो जहां इनका मिलन होता है वहां कमल खिलता है जीवन का, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है। उनकी जो छोटी पुस्तक है एक माता, और अंग्रेजी में है द मदर। तो बोले आप नहीं, उसमें नहीं है ये बात, ये है उसमें भागवत मुहूर्त में। उन्होंने वहां बताया है कि आप ये मत सोचो कि अभिप्सा भी आपके लिए भगवान ही कर देंगे, कि भगवान जी आप तो सर्व समर्थ हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी तड़फ पैदा हो, इतनी अभिप्सा पैदा हो जाए, तो आप कर दो थोड़ा सा। तो बोले नहीं, वो नहीं करेंगे, अभिप्सा तो आपको ही करनी पड़ेगी। उसका उत्तर वो देंगे, यदि आप अभिप्सा करते हैं तो आपका इतना करना भी पर्याप्त है, लेकिन वो होना चाहिए उससे, प्राणार्पण से होना चाहिए, ऐसे वाणी से बोलने वाली बात नहीं है वो। ओ, ये जो प्रांत भूमि या उत्तर भूमि की बात है, तो फिर ये सभी जो विभूतिपाद में सिद्धियां हैं उससे भी उत्तर भूमि की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब फिर अंतिम स्थिति वाली भूमि। हाँ। बिल्कुल। क्यों वो पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा, क्यों, कस्मात, आगे कह रहे हैं ना खुद ही, कस्मात तदर्थस्य अन्यत एव अवगतत्वात्। बोले वो जो अर्थ है, मान लो कोई व्यक्ति दूसरे के चित्त में संयम करेगा तो उसको क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा भी दूसरों के चित्त में क्या चल रहा है, या अन्य किसी भी कारण से लगाएगा वो कि भाई मेरे को, जैसे उन्होंने लगाया था ना कि मेरे को वो विद्या सीखनी है शंकराचार्य जी ने, उसके लिए। तो ये कह रहे हैं तदर्थस्य, उस अर्थ के, तो अन्यत एव अवगतत्वात्, दूसरे के द्वारा ही जना दिए जाने से। दूसरे के द्वारा, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। जब वो ईश्वर के सानिध्य में रहता है तो ईश्वर ही उसको सब कुछ बोध करा देगा, तो उसको इधर उधर संयम करके जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आप यहाँ रहते हैं तो आपको रोटी पानी के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। जिसकी आप शरण में हैं वो स्वयं ही आपको उपलब्ध करवा देंगे, रोटी पानी मिठाई सब मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको अतिरिक्त भिक्षा मांग के लाने की, दुकान पे जाने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरे लोगों को तो पड़ेगी आवश्यकता। तो वही कह रहे हैं तदर्थस्य अन्यत एव अवगतत्वात् भूमेः अस्या इयम अनंतरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्यायः। अब एक प्रश्न यहाँ अंतर्निहित है। ये मन में ये प्रश्न आता है कि भाई हम कौन सी चित्त की भूमि में उस धारणा ध्यान समाधि का, उस संयम का विनियोग करें। हमें कैसे पता लगे कि ये चित्त की उत्तर भूमि है या निम्न भूमि है या मध्यस्थ भूमि है, कैसे पता लगे हमें? कौन सी भूमि में हम संयम करें, ये कैसे पता लगेगा? तो कह रहे हैं भूमि अस्या इयम अनंतरा, ये चित्त की ये भूमि है और ये इससे अनंतर, इससे बाद वाली है। इत्यत्र योग एव उपाध्याय, यहाँ तो योग ही उपाध्याय है, कोई दूसरा नहीं बता सकता आपको। योग ही आपका आचार्य है। आप योग करोगे तो वो योग ही आपको बताएगा कि अब आप इस भूमि पे खड़े हो और अब आपको इससे अनंतर वाली इस भूमि में संयम करना चाहिए। तो ये शब्द वहां पर काम नहीं करेगा, वहां पर तो योग ही काम करेगा। इत्यत्र योग एव उपाध्याय, योग ही उपाध्याय है वहां पर। तो कथम एवं ही उक्तम, इसके बारे में ऐसे कहा है, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। योगेन योगो ज्ञातव्य, योग को योग से ही जाना जा सकता है और जानना चाहिए। आदमी को ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं कितने शास्त्र पढ़ लूं, चलो अभी तो मैंने केवल इनका व्यास भाष्य पढ़ा है, अब भोजवृत्ति और पढ़ लेता हूँ, फिर उनकी टीका भी पढ़ लेता हूँ उनकी, तो फिर मेरी योग में गति हो जाएगी। ऐसा यदि कोई व्यक्ति सोच करके बहुत पुस्तकें पढ़ता है तो वो पुस्तक का ज्ञान तो उसका जरूर बढ़ेगा, लेकिन योग में गति नहीं होने वाली है शब्दों से। योग में तो किससे होगी? योग से ही होगी। योगेन योगो ज्ञातव्य, योग से ही योग को जानना चाहिए। इसलिए शब्द विद्या भी जरूरी है, और जो शब्द विद्या में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते,
क्योंकि योग से ही योग में प्रवृत्ति होती है, योग ही बताएगा आपको। किसी बच्चे ने कहा माँ मैं सो रहा हूं, जब मेरे को भूख लगे ना तो मेरे को जगा देना। तो अब माँ को क्या पता कि इसको कब भूख लगी है, तो माँ ने कहा बेटा तेरी भूख ही जगा देगी तेरे को, जब भूख लगेगी ना तो अपने आप उठ के आके खाना ढूंढेगा तू। तो यहाँ पर यही है, योगो योगात प्रवर्तते, योग से ही योग में प्रवृत्ति होती है। जितना आप करेंगे तो उतना ही फिर आगे बढ़ेंगे। योग योग से ही आगे बढ़ता है। यो अप्रमत्तः, और जो योग करने में अप्रमत्त है, सावधान है, प्रमादी नहीं है, योगेन स योगे रमते चिरम, वो ही योग से योग में चिरकाल तक रमण करेगा। बाकी जो दूसरा इधर उधर का है वो तो थोड़ी देर में ही फिर उसका ज्यादा चलता नहीं है। जो योग करता नहीं है और केवल शब्द मात्र से अपने को योगी मान बैठा है तो वो उस योग में चिरकाल तक ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर से तो कुछ है ही नहीं ना। और जो अप्रमत्त होके प्रमाद नहीं करता है, सतत करता जाता है, वो योग में चिरकाल तक ठहरा रहेगा, जिंदा रहेगा। अब महाराज जी ने 45 साल से लगातार योग को एक दिन भी मिस नहीं किया, अप्रमत्त होकर के उसमें ठहरे रहे। तो अब योग में उनकी जो स्थिति है, आंतरिक भी और बाह्य भी, वो चिरकाल तक स्थिर रहने वाली है। बाकी कुछ योगी आए जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की नहीं, और बाहर से उन्होंने अपने संस्थान भी बनाए, योग पे पुस्तकें भी लिखी, भाषण भी दिए, सब किए, लेकिन वो चिरकाल तक रह नहीं पाए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं किया। तो ये बहुत ही भाष्यकार ने बहुत सुंदर यहाँ पर बता दिया है कि जो योगेन स योगे रमत, योग से जो योग में रमण करेगा या करता है अप्रमत्त होकर के, स योगे चिरम रमते, वो योग में चिरकाल तक रमण करता है, वही स्थिर रह पाएगा। बाकी की तो जड़ें उखड़ जाएंगी। जो असावधान है, प्रमादी जो है, तो वो तो मतलब वो धोखा खाएगा, ये कह सकते हैं। योग में यदि आपको सचमुच ही चिरकाल तक रमण करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसलिए इसमें प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल हम यदि पढ़ते ही रहते हैं और यदि हम केवल एक ऐसी मतलब मशीन जैसी दिनचर्या में यदि रहते हैं तो फिर उसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला नहीं है। वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ अंदर प्रवेश भी जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। तो हमें कुछ ऐसा, जहाँ भी हम रहते हैं, घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, या अकेले भी रहते हैं या समूह में रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ अपने जीवन का प्रारूप बनाना पड़ेगा कि उसमें कुछ समय व्यक्ति को थोड़ा एकांत, ध्यान, अपने साथ रुकना, योग के साथ रुकना, ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये टाइम निकालने से भी नहीं होगी, ये अगली बात कहती हूँ, क्योंकि इसमें भी दो तरह के विद्यार्थी मिलेंगे। कुछ बोलेंगे हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात कह रही है दीदी, यहाँ तो टाइम मिलता नहीं है, दिनचर्या ही दिनचर्या। आप मान लो 1 घंटा छोड़ दो कि भाई इसमें आप अपना मन मर्जी का स्वाध्याय कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, प्राणायाम, कुछ भी करें आप। उसमें भी बहुत सारे तो सो जाएंगे, वो करेंगे नहीं फिर। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये दिनचर्या ही ठीक है कि कम से कम उनको सोने से तो बचाएगी। तो इतना तो पुण्य मिलेगा ना दिनचर्या बनाने वालों को कि उनको सोने नहीं दिया, कम से कम तमोगुण से रजोगुण में तो लाए। तो ये तो उन्हीं के लिए है कि, और जिनके अंदर ये तड़फ है ना, वो उसके लिए समय निकाल ही लेंगे। और वो दूसरों को भी पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति केवल सोने के लिए टाइम मांग रहा है या वास्तव में योग करने के लिए टाइम मांग रहा है, वो पता लग जाता है। तो उसके प्रति फिर व्यक्ति की मतलब वो होती है, सहानुभूति होती है,
तो वो अपवाद रूप में दे भी देता है। फिर कभी दूसरे बोलते हैं इनको तो अनुमति दे देते हैं, हमें नहीं देते हैं। तो ये हर व्यक्ति को अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे से नियम बना के नहीं करवा सकता है। महाराज जी ने कई दिन करवाया था ना, सुबह सुबह ध्यान 4:30 बजे से 5 बजे तक ध्यान होता था प्रसादम में। तो उसमें बहुत लोग तो वहां जाकर के सो ही जाते, खर्राटे मारते थे, लाइट भी बंद करवा दी जाती थी, मालूम है आपको। अभी तो करवाया था 2-3 साल पहले ही, तो 4-5 साल पहले प्रसादम में यहाँ भी करवाते थे आधे घंटे का ध्यान। ये था कि भाई जरूर होना चाहिए, पर जिसको नहीं करना उसके लिए जबरदस्ती कैसे कराएं। तो वहाँ सो जाते थे कुछ लोग जाके, कुछ को अच्छा लगता था बहुत, दोनों ही बातें थी। तो चलिए अब ये कह रहे हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। बोले ये जो तीनों अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूर्वेभ्यः अंतरंगम, पूर्व वाले अंगों की अपेक्षा से अंतरंग हैं। पूर्व वाले 5 थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो उनकी अपेक्षा से ये अंतरंग हैं। तद एतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पंचभ्यः साधनेभ्यः इति। संप्रज्ञात समाधि लगाने के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता है, और संप्रज्ञात समाधि लगाने के लिए जो पिछले 5 बताए थे वो तो बहिरंग हैं, और ये जो तीनों हैं ये अंतरंग हैं। पर ये इनसे ये साधन किसके हैं? संप्रज्ञात समाधि के। असंप्रज्ञात के साधन नहीं है ये, वो आगे बताएंगे उसके लिए साधन क्या है। और आगे बता रहे हैं तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तो ये सभी या संप्रज्ञात समाधि के लिए तो क्या है? अंतरंग है, लेकिन निर्बीजस्य तदपि बहिरंगम, लेकिन निर्बीज समाधि के लिए ये जो धारणा ध्यान समाधि है, ये जो संयम है, ये भी बहिरंग है। क्यों? उसके लिए बहिरंग क्यों है ये? तो ये भाष्य में बता रहे हैं। तदपि अंतरंगम साधन त्रयम निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति। बोले ये जो साधन त्रय है ये निर्बीजस्य योगस्य, जो निर्बीज योग है अर्थात असंप्रज्ञात समाधि जो है उसके लिए तदपि बहिरंगम भवति। ये जो अंतरंग साधन त्रय है, पिछले सूत्र में जो अंतरंग बताया, ये अंतरंग साधन त्रय भी निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति। निर्बीज के लिए तो ये भी बहिरंग है। कस्मात्, क्यों? तद अभावे भावादिति, क्योंकि इनका अभाव होने से ही उस निर्बीज का भाव होता है। तद अभावे मतलब संप्रज्ञात समाधि का भी अभाव होने से, धारणा ध्यान समाधि का भी जहां अभाव हो जाता है वहां निर्बीज समाधि होती, असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इसको और थोड़ा सा खोलेंगे ये अगले सूत्र में, तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि चित्त को निरुद्ध कर देना होता है ना उसमें तो। और इसमें तो जब संप्रज्ञात लगाई हुई है समाधि, तो कोई एक तो हमारे चित्त के सामने कोई प्रत्यय है ना, कोई वस्तु है, और निर्बीज में तो चित्त निरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए ये भी बहिरंग ही है, अंतरंग नहीं। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।